हेलो बच्चों, लेट्स लुक ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 is labeled as 20 volumes was left open due to some H2O2 decomposed, and due to this some H2O2 decomposed and the volume strength of the solution decreased. To determine the new volume strength H2O2 solution, 10 ml of solution was taken and it was diluted to 100 ml. 10 ml of this diluted solution was titrated against 25 ml of 0.245 molar KMnO4 अंडर एसिडिक कंडीशन। कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो यहाँ पे जो है हमें H2O2 का देखना है कि आपका कितना क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ बचा है, राइट, उसका क्या हुआ, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका देख लेते हैं की कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 समझ में आता है तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए कि ये डिकम्पोज कैसे हो रहा है। तो आपका ये H2O2 जो है आपका बेसिकली स्लोली डिकम्पोज होकर H2O और जो है आपके O2 में डिसोसिएट होने लगता है इस तरीके से, इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। अब आपका सिंस ऐसे डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, राइट, वो जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके H2O2 का वो इनडायरेक्टली आपका डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन अगर हम चालू करते हैं तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं उसके मोलैरिटी से, राइट। द मोलैरिटी ऑफ न्यू सैंपल ऑफ H2O2, जो आपका सैंपल डिकम्पोज होकर बचा है उसकी हम मोलैरिटी हम कंसिडर कर रहे हैं एज कैपिटल M। तो यहाँ पे अगर आप देखो सबसे पहले टू डिटरमाइन आपका क्या है न्यू वॉल्यूम के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले 10 ml लिया था सोल्यूशन का, राइट। सो इसका मतलब अगर उसमें नंबर ऑफ मोल्स देखा जाए NH2O2 तो वो क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका कितना गिवन है, 10 ml गिवन है। तो यहाँ पे हम 10 ml की जगह पे ml में रख रहे हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं मिली मोल्स हैं इसके। अब जो है इसको आप डाइल्यूट करोगे 100 ml पे, सो इसके नंबर ऑफ मोल्स तो आपके फिर भी सेम रहे। सो ऑन डाइल्यूशन आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 स्टिल रिमेन्स आपका m इंटू 10 मिली मोल्स के बराबर। अब जो है यहाँ पे आपका इसका 10 ml इसका भी लिया, राइट। सो वॉल्यूम टेकन आपका उस सोल्यूशन में से कितना है, 10 ml है ना। सो दैट मीन्स आपके जो नंबर ऑफ एन डैश लिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 जो आए होंगे वो कितने हो गए होंगे, m इंटू आपका 10 ml ऑलरेडी था, और इसमें जो है आपने इसको 100 ml से 10 ml में कन्वर्ट किया, सो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई आपका 100 के बराबर, राइट। तो यहाँ पे ये बचा कितना नंबर ऑफ मोल्स m। अब अगर हम देखें तो रिएक्शन क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या है, H2O2 जो है आपका रिएक्ट कर रहा है KMnO4 के साथ। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन क्या है एग्जैक्टली पता होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद होना है कि आपका यहाँ पे KMnO4 किस में लिया गया है, एसिडिक मीडियम में लिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये एन फैक्टर यहाँ हो जाएगा 5 के बराबर। और यहाँ पे जो आपका ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, जो कि यहाँ पे आपका -1 है। सो KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो इसको ऑक्सीडाइज करके आपको जो है क्या दे देगा, O2 दे देगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आपका यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑफ जो भी आपका H2O2 है, न्यू न्यू जो सैंपल है उसका, वो आपका क्या होगा, इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 के बराबर। सो यहाँ पे आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो एन फैक्टर यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन जो है यहाँ -2 से आपका जो है 0 में जा रहा है, और यहाँ पे आपका देखोगे अगर हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे O2 माइनस आपका बेसिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है O2 में। तो यहाँ पे आ जाएगा O2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये O2 जो है बेसिकली कन्वर्ट होते टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है क्योंकि ये आपका 0 में जा रहा है -1 स्टेट से, राइट। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर होगा 2। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आपका m मिली मोल्स है, तो वो हम इंटू m लिख रहे हैं, इक्वल टू दूसरे साइड में भी अगर हम देखें तो आपका डेटा गिवन है 0.0245 मल्टीप्लाइड बाई आपका यहाँ पे एन फैक्टर है, सो एन फैक्टर यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 25 ml लिया हुआ है। सो इंटू 10⁻³ आपका यहाँ से, और जो है इसके लेफ्ट साइड से भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको कैलकुलेट करके तो यहाँ से वैल्यू ऑफ m आ जाएगी, वैल्यू ऑफ m हो जाएगा आपके 1.53125 के बराबर, ठीक है। अब जो है हमें बात करनी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ की।
तो अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ देख, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है बेसिकली आपके कितना अमाउंट ऑफ H2 O2 जो है आपका रिलीज आउट हो सकता है उस पर्टिकुलर H2O2 सैंपल से। सो ये होता है आपका 11.2 मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है मोलैरिटी ऑफ H2O2 का सैंपल, राइट। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। सो ये आ जाएगा 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.53125, और यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके 17.15 वी के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना आ गया, वो आ गया 17.15 वी, फ्रॉम कितना था आपको इनिशियली 20 से। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन एंड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।